जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआई और सीआई, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। एक वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारे एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सीएचएसएल में पूछे जाते हैं और कैसे सीजीएल में पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, एसआई और सीआई का जो बेसिक लेवल होता है वो क्या होता है, कैसे हम एसआई ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम सीआई ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इनको बेसिक करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप एसआई और सीआई पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो पहले आपको परसेंटेज सीखना होगा, ठीक है। और परसेंटेज की वीडियो मैंने इससे पहले इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो एसआई और सीआई है पूरा बेसिक से समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कुछ क्या नया है इसमें। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें बता देता हूं कि बेसिक एसआई और सीआई होता क्या है, ठीक है। हम एसआई और सीआई कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, एसआई हम सीखते हैं, ठीक है। देखिए एसआई में एक फॉर्मूला है एसआई। मैं आपको कोई भी चीज फॉर्मूले के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज शॉर्ट ट्रिक के द्वारा यहां पर पढ़ाऊंगा कि हम कैसे किसी भी चीज को जल्दी कर सकते हैं। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप लोग कहेंगे कि एसआई क्या है, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। यहां पर जो पी होता है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन कि जो हमारे पास पैसा था, जो मूलधन है वो कितना था। जो आर है वो होती है दर, रेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है। ये टाइम है, ठीक है, ये होता है टाइम, समय। और 100 हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज का यदि हमें परसेंटेज निकालना है तो उससे हम अपॉन में हमेशा क्या करते हैं, 100 करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था एसआई का। और देखिए सीआई में मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा कि सीआई किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसआई। मैंने कहा आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है। कितने रुपए है, 1000 रुपए आपके पास हैं, और आप गए बैंक पे, ठीक है। 1000 रुपए आपके पास हैं, आप गए बैंक में और आपने वो जमा कर दिया, ठीक है। आपने वो जमा किया 2 सालों के लिए, ठीक है। आपने वो 2 साल के लिए जमा करा। जो आपके पास 1000 रुपए थे, आप बैंक में गए और मैनेजर से कहा कि आप इन 1000 रुपए को जमा कर लें, ठीक है। तो मैनेजर ने 1000 रुपए जमा करा और 2 साल तक, ठीक है। लेकिन जो उसका रेट था, ठीक है, जो उसका रेट था, जो उसकी दर थी, हमें ब्याज कितना मिलेगा, उसकी जो रेट है वो मानते हैं 10%। हमको 1 साल में 10% मिलेगा, ठीक है। हमने कितने 1000 रुपए जमा करे, कितने साल तक, 2 साल तक, और रेट था 10 रुपए, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि हमें जो साधारण ब्याज मिला, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला। आसान सा है, देखिए कैसे आसान है भाई। मैंने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था, कि इसका 10%, 1000 का 10% कितना होगा, देखो 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, आपको बताया था। पहले साल में 100 हो गया, ठीक है। तो कितना रुपया मिल गया, 100 रुपये। फिर लेकिन कितने साल तक जमा करें, 2 साल तक जमा करें हैं, अगले साल भी 100 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 100। तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200। मतलब 1000 रुपए के कितने बन जाएंगे, 200 तो एक्स्ट्रा मिल गए और 1000 पहले से थे, तो कितने मिल गए, 1200। लेकिन हमें ऐसे ये नहीं करना है, ये फॉर्मूले की तरह भी आ जाएगा, देखो ये फॉर्मूले के थ्रू भी आ जाएगा। ये 1000 है, पी देखिए प्रिंसिपल 1000 है, टी कितना है हमारा, 2 साल तक, दर कितनी है, 10 अपॉन 10, ठीक है। ये हमारा ऐसा ही निकल रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200 ही आएगा। कितना आएगा, 200 ही आएगा। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, देखिए हमें ये ऐसे नहीं करना है। अब देखिए हमें करना कैसे है, मैंने बोला 1000 रुपए है, मैंने क्या बोला, 1000 रुपए है, ठीक है। 1000 रुपए है, कितने सालों के लिए है, 2 साल के लिए, पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी देखिए सबसे पहले हमें देखना है रेट कितना है, 10%। कितना परसेंट, 10% रेट है,
ठीक है। कितने सालों के लिए? 2, 1 साल ये 1 साल ये, ठीक है। अब देखिए 1000 का 10%, मैंने इससे पहले परसेंटेज की वीडियो अपलोड कर ली है। यदि आप पहले यहाँ आ गए तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले परसेंटेज पढ़ के आना है कि परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपको पूरा हलवा लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए 1000 का 10% कितना होता है? 100, ठीक हो गया। और 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो देखिए यही हमारा क्या है? एसआई है। यही हमारा क्या है? एसआई है। क्या है? यही हमारा एसआई। और यही उसने पूछा था कि एसआई कितना है। एसआई हमें जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 200 रुपये मिलेगा। सिंपल सा है, ठीक है। अब ये तो था हमारा पूरा जो खेल था, ये था एसआई का। एसआई का इतना ही गेम है, ठीक है। अब देखिए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएगा, लेकिन वो मैं आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। वो कभी बोल देगा कि देखिए ये तो पर ईयर के हिसाब से है, ठीक है, एनुअल के हिसाब से है। लेकिन कभी वो बोल देगा कि अर्धवार्षिक 6 महीने में हमें ब्याज मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा ये ईयर है इसको तो हम क्या कर देते हैं, 6 के भाग में बांट देते हैं, और जो हमारा ब्याज होता है उसे हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। वो सारा कुछ हम क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऐसा ही क्या है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने कहा सर ऐसा ही तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें जो दिक्कत होती है वो सीआई में होती है। हमें जो दिक्कत होती है वो किस में होती है? सीआई में। तो देखिए डरने की बात कुछ भी नहीं है, जब मैं आपके साथ हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब हमने कहा कि सर एसआई और सीआई में जो डिफरेंस है वो है क्या, ठीक है। एसआई हमेशा क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है, हमेशा मूलधन पर हमें लगता है एसआई। लेकिन जो सीआई होता है, लेकिन जो क्या होता है, सीआई होता है, वो पहली फर्स्ट ईयर तो वो किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, लेकिन अगली बार वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। किसके ऊपर? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब मैं इसको यहां समझाता हूं। देखिए मैंने कहा वही चीज लूंगा जो इससे पहले लिया था, ठीक है। 1000, मैंने कहा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है। प्रिंसिपल कितने रुपए है? 1000 रुपए है। टाइम कितना है? 2 साल है, 2 ईयर टाइम है, ठीक है। मैंने कहा जो रेट है वो कितना है? रेट है 10%। लेकिन हमें यहां क्या निकालना है? सीआई निकालना है। पहले इसी क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? एसआई निकाला था। लेकिन यहां हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है। अब सीआई होता क्या है? सबसे पहले देखिए दोनों में अंतर। जब भी आप बैंक जाएंगे तो जो बैंक वाला है ना, वो आपको देता है एसआई। आप बैंक में रुपए जमा करेंगे तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा एसआई। लेकिन जो आप वहां से उधार लेते हैं, उधार लेने का मतलब आपने कोई बिजनेस शुरू करा तो वहां से पैसा लिया, लेकिन जो आप उन्हें ब्याज देंगे वो देंगे सीआई। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि सीआई और एसआई में अंतर क्या है? वही अंतर यहां आपको सेम क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि एसआई और सीआई में कितना अंतर है। हमें तो देते हैं एसआई, लेकिन जब हम उनको देते हैं तो वो सीआई हमसे लेते हैं, ठीक है। अब यही अंतर है। देखिए क्या अंतर है मैं यहां पर समझाऊंगा। मैंने बोला 1000 रुपए है, मैंने बोला 1000 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक है। आपने बोला ठीक बात। अब ये कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है पेपर में भी। लेकिन जो रेट है वो कितना है? 10%। जो रेट है वो कितना परसेंट है? 10%, ठीक है। बात समझ में आई? अब वही करना है। 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100। अब ये तो हमारा ऐसा ही था, लेकिन मैंने ये बोला कि जो सीआई होता है वो हमेशा किस पर भी लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसका ब्याज तो यहाँ आया था, लेकिन इसका भी ब्याज कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। इसका ब्याज कहाँ लगने वाला है? यहाँ लगने वाला है। लेकिन रेट कौन सा लगेगा? ये वाला रेट लगेगा। क्या है रेट? 10%। इसका मतलब 100 का 10% कितना होता है? तुमने बोला कि सर कल ही आपने बताया था 1 पॉइंट लगा देते हैं तो वो कितना परसेंट निकल जाता है? 10%। तो यहाँ पर आ गया 10। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एसआई निकला था वो कितना निकला था? 200 निकला था। लेकिन जो सीआई निकला था वो कितना निकला? 210 निकल गया। कितना निकल गया? 100, 200 और 10, 210। अब आप उन बैंक वालों की मानसिकता देखिए, ठीक है, उनका दिमाग देखिए, उन्होंने कितना तेज दिमाग लगाया कि जब वो हमें दे रहे हैं तो दे रहे हैं एसआई,
लेकिन जब हमसे ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, CI। और यहीं पर जिसको मैथ्स नहीं पढ़ी होती है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी होती है, तो वहां पर उनको तो पता ही नहीं चल पाता कि ये CI क्या है, ये SI क्या है। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता चल गया कि 1000 पर 10 रुपए का अंतर आ जा रहा है। अब देखिए मैं यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूं, और ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा वो यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि इतना रुपए है, और SI और CI का अंतर वो दे देगा हमें। क्या देगा, SI और CI का अंतर। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब जो ये पहली लाइन है, जो ये पहली लाइन है, ये क्या है, ये SI है। ये क्या है, SI है। बात समझ में आई। और ये पूरा क्या है, देखिए मैं इसको दूसरी ग्रीन पेन से यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन जो ये पूरा है ये क्या है, ये CI है, CI है। CI कितना है, 210। SI कितना है, देखिए CI कितना है, 210। SI कितना है, 200 है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि SI और CI का अंतर क्या होता है, ये है, ये SI है, ये SI और CI पूरा है, इसका अंतर ये है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी। जब वो बोलेगा अर्धवार्षिक, ये भी क्वेश्चन में आएगा, हाफ ईयर आएगा, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, जो रेट है उसको भी क्या कर देना होता है, आधा कर देना होता है। ठीक है, तो आपको यदि बेसिक सी नॉलेज नहीं थी तो मैंने आपको सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर दे दी है। और मैं आपसे पहले बता रहा हूं कि कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथ्स सिर्फ ट्रिक पर चलेगी पूरी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्या क्वेश्चन हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। 15,000 की राशि को 1600। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन करें, जब भी आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन करें, तो वहां पर करना क्या है, आपको जो मेन चीज आपको दिख रही है वहां पर पेन से मार्क करते हुए जाना है। ठीक है, या तो आप उसे नोट कर लें। देखिए सबसे वो वगैरह, देखिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1500 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा है CI। ठीक है, ये हमारा क्या है, CI है, ये हमारा क्या है, CI है। ठीक है, 16% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया जाता है। ठीक है, ये बोला है कि 15,000 की जो एक राशि है, 1500 रुपए है, वो किसी को उधार दिए जाते हैं, लेकिन वो किस ब्याज पर वो ब्याज मांगेगा, वो ब्याज क्या है, 16% है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, अंतर पूछ दिया है, किस किस के बीच में, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए यही चीज लिखा है। अभी देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी, मैंने लैंग्वेज दोनों लिखा रखी है आपको, आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं तो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी देख सकते हैं। अ सम ऑफ 50,000 इज लेंट एट 16% पर एनुअल। देखिए ठीक है, तो सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का अंतर पूछ रहा है फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, दूसरे साल और थर्ड ईयर, तीसरे साल। ठीक है, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 16%, देखिए सबसे पहले हमारी राशि कितनी है, 15,000 है। ठीक है, 15,000, ये देखिए 15,000 हमारी राशि है। ठीक है, इसके बाद देखिए कितने, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए, मतलब 3 सालों की बात चल रही है। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। समझ में आ गया। लेकिन जो रेट है वो कितना है, 16% वार्षिक है। ठीक है, 16%, 16%, 16%, 3 सालों की बात चल रही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है दूसरे और तीसरे साल के बीच में चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले हम यहाँ 16% निकालते हैं। अब देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं 1500 का 16%। नहीं करना है हमें ऐसा, हमें ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया आपको उसी हिसाब से चलना है। देखिए ये कितना हो गया, 10%, ये कितना हो गया, 10% हो गया, ये कितना हो गया, 1%। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी है, 1500 है। अगर कोई पहली बार आया तो उसे हवा भी नहीं लगेगी मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है,
तो अगर आपको हवा लगनी है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन जाके, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि परसेंटेज पढ़िए, वहाँ मैंने नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताया है कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 1% हो गया 150, ठीक है। अब कितना परसेंट निकालना है? 16%। तो 16% के लिए 16 से गुणा कर दो, 150 गुणा 16, 150 गुणा 16। तो देखिए अब इंटू, ये तो 0 हो गया, 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 कम 16 और 8 24, 2400। इसका मतलब 15,000 का 16% कितना होता है? 2400 होता है। यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा? 2400 लिख दूंगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पूछता कि 3 सालों का एसआई क्या होगा, तो आप लोग बताते, इन सबको ऐड कर देते, यही तो एसआई होता है, यही तो क्या होता है? एसआई। लेकिन उसने पूछा है सीआई। अब सीआई है क्या? इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। देखो 2400 का जो परसेंट है वो यहाँ पर आएगा। 2400 का 16% कितना होता है? देखिए 1%, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? फिर से 24 हो गई। कितनी हो गई? 1% की वैल्यू 24 हो गई। तो 16% की वैल्यू निकालनी है तो 24 को क्या करना पड़ेगा? 16 से इंटू। अब इंटू आप लोग कैसे करेंगे? जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन हम तो क्या हैं? लेजेंड हैं। तो हम कैसे करेंगे? 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 एक कम 4, 18 की 8 हासिल 1 2 एक कम 2 और 1 3। आई बात समझ में? आप लोगों को बात समझ में आ गई? कितना हुआ? 384। कितना हुआ? 384। जब दूसरे साल में पहले का ब्याज लगेगा तो इसका ब्याज कहाँ लगेगा? यहाँ भी लगेगा, 384। आई बात समझ में? अब देखिए ये 2400 है, इस 2400 का ब्याज कहाँ लगेगा? यहाँ भी लगेगा, 384 हुआ। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। इसके बाद इस 384 का फिर हमें 16% कहाँ पर लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब 384 का 16% कितना होता है ये देखते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। 384 का 16%, ठीक है। 384 का 16%, देखिए 16% कैसे? ये 1% हो गया और ये कितना हो गया? सॉरी ये 10%, ये 1% की वैल्यू इतनी हो गई। तो 16 से इसको इंटू कर दो। लो इंटू करना मैंने आपको बताया था, इंटू करना आपको बताया था। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 4 एक कम 4 5 6 8 छक, देखिए 8 छक्का, इन दोनों का इंटू करना है। 8 छक 48, 2 50, 4 एकम 4 54 की 4 हासिल 5 6 3 18। इसका इंटू यहाँ होगा 0 हो जाएगा, इसका इंटू इससे होगा 8 एकम 8 और 3 एकम 3 11, 5 16 की 6 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। 2 स्थानों पॉइंट 46.44। ये हुआ हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दूसरा साल ये रहा, तीसरा साल ये रहा, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। 2400 से 2400 कट जाएगा, 384 से 384 कट जाएगा, इन दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। ज्यादा ही है तो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को, इन सबको ऐड करो, फिर माइनस कर लो। वैसे भी आंसर साफ साफ हमें दिख रहा है कि 0.44 आएगा। जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0.44 आएगा, और वो हमारा आंसर क्या है? एक ही है। वो हमारा ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन है। अब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चों को यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रखा है कि सर ने ऐसे ऐसे क्या कर दिया, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको अलग से समझाता हूँ कि ये हुआ क्या है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये 3 सालों वाला आ गया था, तो मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ। हमेशा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई राशि है P, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा ए, तीनों सेम आएंगे। फिर इस ए का भी जो भी यहाँ पर परसेंट होगा, मान लेते हैं 10% है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 1000 रुपये हैं, ठीक है। हजार रुपये हमारे पास हैं। इसका 3 सालों के लिए 1 2 3, ठीक है। 10% निकालना है, 10%, 10%, 10%। इसका 10% कितना होगा? 100 होगा। इसका भी क्या होगा? 100 होगा। इसका भी क्या होगा? 100। फिर जो ये 100 रुपये है, इस पर ब्याज लगेगा कहाँ? दूसरे साल पे। तो कितना हो गया? इसका 100 का 10%, 10 हो गया। जब हम तीसरे साल पे जाएंगे तो तीसरे साल का क्या होगा? पहले साल पे लगेगा 10,
उसके बाद जब हम तीसरे साल में गए तो दूसरे साल पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है, दूसरे साल पे भी क्या लगने वाला है, ब्याज। तो फिर से 100 का 10%, 10, ठीक है, इतना हो गया। इसका यहाँ लगा, इसका यहाँ भी लगा, फिर इस 100 का यहाँ लगा। अब बचा 10, इस 10 का कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ में। अब इन सबको क्या कर लो, आप ऐड कर लो। कितना हो गया, 100, 200, 300, 330, 331। जो CI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 331। अगर पूछता SI कितना है तो ये SI है, SI ऊपर वाली लाइन SI होती है, 300 SI है। कितनी है, 300 SI। CI कितना है, 31। पूछता SI और CI में अंतर कितना है तो ये SI है और ये पूरा CI का अंतर हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या होता है CI और ऊपर की लाइन SI। इन सबको ऐड करके माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 31 ही बचेगा, जो ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां मैंने कैसे करा, ठीक है। तो काफी अच्छे से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन SSC GD में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। तो ब्याज की गणना वार्षिक, देखो मैंने आपसे बोला कि मैथ पढ़ने का करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारी हेडलाइन है वार्षिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एक तो देखिए यहां पर हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है पर एनुअल, ठीक है, एनम, और उसके बाद हमें दे रखा है हाफ ईयरली, ठीक है। एक तो हमें दे रखा है ईयरली और दूसरा हमें दे रखा है हाफ ईयरली। एक हमें दे रखा है वार्षिक और दूसरा दे रखा है अर्धवार्षिक, ठीक है। करते हुए 8000 की राशि, 8000 की जो राशि थी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों के बीच का अंतर बताओ। अभी क्वेश्चन ही वहीं से पूछ रहा है, क्या करें हम, अब हम भी वहीं से कराते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए है क्या ना क्या चाह रहा है। कितने रुपए हैं, 8000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 8000 रुपए हैं। एक बार तो हमें वार्षिक लेना है, एक बार तो क्या लेना है, वार्षिक, एक वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। एक वर्ष तो ऐसे ही बनेगा, सिंपल सी बात है, एक ही वर्ष है। रेट कितना है, 10% है। कितना परसेंट है, 10% है। बात समझ में आ रही, रेट कितना है, 10%। 8000 का 10% कितना होता है, 800 होता है। कितना होता है, 800। अब दूसरे साल है ही नहीं तो CI यहाँ पर ही खत्म हो गया, यही SI हो गया और यही CI हो गया। एक साल का SI और CI हमेशा क्या होता है, सेम होता है फर्स्ट ईयर का। चेंज कहां से आती है, सेकेंड ईयर से चेंजिंग आती है, ठीक है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमें जो दूसरा चेक करना है वो किस पर करना है, अर्धवार्षिक पर करना है, ठीक है तो कितने साल के लिए, एक साल के लिए। अब आपको 6-6 महीने के हिसाब से मिलेगा, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने, 12, तो 6 महीने तो यहाँ आ जाएगा और 6 महीने यहाँ। बात समझ में आई। देखिए 12 एक साल बोला था तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधे आधे करके, पहला आधा यहाँ फिर आधा यहाँ। जब मैंने बोला ये अर्धवार्षिक लिखा होगा तो जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, बिल्कुल। रेट कितना है, 10% है रेट कितना है, 10% है, तो कितना हो जाएगा, 5%। आ रही बात समझ में। 8000 का 5%, ये 10% हो गया। अगर 10% 800 है तो 10 का आधा 5, तो 800 का आधा 400। यहां भी क्या जाएगा, 400। लेकिन 400 का फिर कितना परसेंट, 5%। 400 का कितना परसेंट, 5%। 400 का 10% कितना होगा, देखो 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। और आधा करना है, 10 का आधा 5, तो 40 का आधा 20। इसका मतलब 400 का जो आधा होगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कहीं 20 हमें नजर आता है तो हमारा आंसर सही होगा। पहला ही ऑप्शन मिल गया 20, पहला ही ऑप्शन क्या मिल गया हमें, 20 मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो चीजें बेसिक सी हैं, आपको पहले यदि बेसिक समझ में आ गया तो आगे की चीजें आसान होती हुई चलेंगी, ठीक है। वो यही पूछेगा 2 सालों का अंतर दे देगा या कभी क्या दे देगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसने एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर पूछा था। पहले तो उसने बोला कि वार्षिक पर निकालो, हमने वार्षिक पर निकाल दिया। दूसरे में उसने बोला अर्धवार्षिक पर निकालो, तो हमने अर्धवार्षिक पर निकाल दिया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है, जब ब्याज का वार्षिक और 6 माही आधार पर भुगतान किया जाता है। अर्धवार्षिक नहीं बोला, 6 माही बोल दिया। अरे बात तो वही है, चाहे आधा वर्ष बोलो चाहे 6 माह बोलो।
जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता हो तो ये देखिए 7,800 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याजों में क्या अंतर होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, लेकिन यहां पर डाटा चेंज हो गया है। ये चीज है आपके सामने। पहले तो हमें एक साल का निकालना है, पहले तो हमें ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर वार्षिक, दूसरा हमें छमाही, पहले हम ईयर का निकाल लेते हैं। 8% पर, कितने परसेंट पर? 8% पर। अरे 8% कितना होगा? 10% इसका 780, 1% 78, जो 1% की वैल्यू है वो कितनी है? 78। कितनी परसेंट निकालना है? 8%। तो 8 से गुणा कर दो, 78 गुणा 8, 8 अट्ठा 64 की 4 हासिल 6, 8 सत्ते 56 और 6 64, सॉरी 62, ठीक है। 8 अट्ठा 64 की 4 हासिल 6, 8 सत्ते 56 और 6 62, 624। जो एक साल का CI है वो कितना है? 624 है। अब देखिए, अब उसने बोला अर्धवार्षिक से छमाही निकालना है, तो मैंने आपसे बोला 7800 है, रुपए तो वही रहेगा, इसका छमाही निकालना है, 1 और 2। अरे किसके लिए निकालना है? एक वर्ष के लिए निकालना है, लेकिन जो ब्याज है वो क्या है? अब छमाही है, 6 महीने करके देंगे है, तो 6 महीने मिला के 1 साल हो जाता है। लेकिन जो ब्याज थी वो भी मैंने क्या बोली? आधी हो जाती है। 8 का आधा 4%, 4%। ठीक हो गया जी, बिल्कुल बढ़िया हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए 4% निकालिए इसका, ये इसका 10%, ये इसका 1%। 78 अगर 1% है तो 4 से गुणा कर दो 4% निकालने के लिए। 8 चक्को 32 की 2 हासिल 3 7 चक्को 28 31 312, 312, यहाँ भी 312, दोनों सेम हो जाएंगे 312 312। लेकिन ये CI है, लेकिन ये क्या है? CI है। ये CI है तो 312 का फिर से क्या निकालना पड़ेगा? 4%। 1% कितना है? इतना है 1%। अरे है कि नहीं है? अरे 312 का 1% इतना ही तो होगा ना, 2 स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं, बताया था। लेकिन 4% निकालना है। 4 बार चक्को, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 3 12, 12.39। पूछा क्या है? दोनों के बीच का अंतर पूछा है। दोनों के बीच का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? देखिए आप लोग देख सकते हैं, 8 चक्को 32 की 2 हासिल 3 7 चक्को 28 29 31, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर यहां पर है 12.48, ठीक है। और ये हमारा कहीं आंसर दिख रहा है, ठीक है, कहीं आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल क्या है? सही कैलकुलेशन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आंसर है ना, ये यहाँ पर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है। जो हमारे टाइपिंग मास्टर हैं उनसे यहाँ पर क्या हो गई? मिस्टेक हो गई, ठीक है। हो जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम रहता है दिन भर में, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। यहाँ पर क्या होता है? 4.8 आ जाएगा, ठीक है, 0.48। हमारा आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। उसने बोला था इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है। देखिए 624 ये भी है, 312 624 ये भी हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा यही तो है, यही इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप सही कर लेना। और आपको मजा आ रहा होगा CI पढ़ने में। आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ा होगा, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, और एकदम कोई हमें फॉर्मूले की तो जरूरत है ही नहीं। हम मैथ तो हंसते हंसते उड़ा देंगे, बिल्कुल कोई भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको चलना पड़ेगा, इसी वजह से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन में क्या है आपको बताते हैं। x की एक राशि, देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा है, इसकी मैं आपको 2 ट्रिकें दूंगा। एक ट्रिक तो आपको मिलेगी नहीं कहीं, मैं बताऊंगा। x की एक राशि मतलब x रुपए की कोई एक राशि है, जो प्रिंसिपल है ना वो x रुपए है। 8%, देखिए 8% की दर से 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और आपको दिख रहा होगा साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपए दे रखा है। उसने CI और SI का हमें अंतर दे दिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये तो हमारा SI हो गया, और इन दोनों के बीच का अंतर ये B होता है, क्योंकि ये पूरा देखो, ये पूरा CI होता है, ये SI होता है, तो अंतर में ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो B बचेगा, ठीक है। बोल रखा है कि ये अंतर ही इतना है 19.20, तो x का मान बताओ।
क्या बताओ, x का मान बताओ। तो पहले आप कौन सा तरीका सीखना चाहोगे, जो आंसर देखते ही फोड़ दोगे वाला? लेकिन ये सिर्फ इसी पैटर्न के लिए है जब SI और CI का हमको बीच का अंतर दिया हुआ हो। तो आपको क्या करना है, क्या करना है बताएंगे, क्या करना है बिल्कुल बताएंगे। PR स्क्वायर अपॉन 100 का जो स्क्वायर होगा वो CI माइनस SI के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो ये है। अब इस पे देखते हैं, P क्या है, X रुपए है। P क्या है, X रुपए है। रेट 8 है, 8 है, 8 का दुगना 16, लेकिन दुगना नहीं करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक हो गया। इक्वल टू CI और SI कितना दे रखा है, यही दिया हुआ है। CI और SI चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यही तो होता है CI माइनस SI। ये दे रखा है, ये दे रखा है, देखो साफ साफ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ भेज देता हूँ, 19 20 गुणा 100 गुणा 100। बात समझ में आ गई, सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 19 20 लिख सकता हूँ और ये 100 हट जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे 100 से इंटू करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या बचा, ये 64 बचा है, ये क्या है 64। अब देखिए x से इंटू 64 है, क्या ये 4 से कटेगा, अरे ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या यहाँ भी ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। सर देखते ही कैसे बता दिया, अरे बताऊंगा ही ना, क्योंकि ट्रिक मुझे पता है। आपको भी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक दिया है और चैनल में जाके देखो, सारी कैलकुलेशन का ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 4 से कट करते हैं, 4 एक कम 4, ठीक है, कितना बचा 2, 24 हो गया। ठीक है, 4 के पहाड़े में 24 कहाँ पर आता है, 6 चक्को 24। देखो इसको काट लेता हूँ 4 से, 4 चक्को 16, 3 32, 8 चक्को 32, 0। फिर 16 से काट दो इसको, 16 39, 30 हो गया और गुणा 100 हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा, और सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं, ऑप्शन, हाँ ये रहा ऑप्शन। दोस्तों जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एक आपको मजेदार चीज बताऊंगा, जब आप क्वेश्चन करते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और जब हम उसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है और करते हैं और लास्ट में आंसर हमें मिल जाता है ऑप्शन में, तो ये वो खुशी है ना, उसे कोई बता ही नहीं सकता। सिर्फ वही बच्चा जानता है जो तैयारी करता है, वो उसको जान सकता है कि हाँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद आंसर मिल जाए, वो सबसे बड़ी खुशी रहती है। ठीक है, और वो खुशी हमारी यहाँ पर क्या है, इतना हमारा आंसर आ चुका है। ये तो था मेथड नंबर पहला कि यदि ऐसा पैटर्न दिया हुआ है तो हमें सीधे सीधे कर देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, मैं इसी को आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बिना फॉर्मूले, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो जो मैंने आपको बेसिक से टेक्निक बताई थी ना, ट्रिक बताई थी ना, वो इस पर लागू हो सकती है। मान लेते हैं x रुपए हैं, ठीक है, x रुपए प्रिंसिपल कितने साल के लिए हैं, आप लोगों को देखना होगा कितने साल के लिए हैं, 2 वर्षों के लिए, 1 साल और एक 2 साल। ठीक है, क्या परसेंटेज है, 8%। कितना है, 8%। कितना है, 8%। जब ये 8% है, यहां पर मान लेते हैं ब्याज a और a आया होगा, x का 8% a होगा, हमें नहीं पता है कुछ भी, तो हम a लिख सकते हैं। और इस a का जो 8% होगा वो मान लेते हैं कुछ एक अलग संख्या रही होगी, वो b होगी, हम मान रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ 8% हमें पता है। हमने बोला x रुपए है, x रुपए का यदि मैं 8% निकालूं तो a निकल जाएगा, और यहां भी a निकलेगा। फिर इस a का हम यदि 8% निकालें तो b निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, 19.20। ठीक है, अब ये है क्या चीज, इसमें ये होता है हमारा SI है 2a यदि हम ऐड करें, और CI ये पूरा होता है, मतलब CI ये हो जाएगा 2a + b। अरे होगा कि नहीं होगा, 2a + b पूरा CI। अब CI और SI का अंतर, मतलब इसमें से इसको घटा दो, 2a + b में से 2a को घटा दो, a से, ये 2a से 2a, तो बचा क्या b। इसका मतलब हमें CI और SI का जो अंतर दिया है वो क्या दिया है, 19.20। इसका मतलब ये b की वैल्यू है। ये बात समझे आप लोग।
आप लोग बात समझे, जो हमें एसआई और सीआई का जो अंतर दिया है वो बी दिया है, यही तो होता है एसआई और सीआई का अंतर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सीआई में बी तो एक्स्ट्रा रहा, तो यही हमारे पास है। अब देखो, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अरे ए का 8%, क्योंकि 8% है, जब ए का हमने 8% निकाला होगा तभी तो ये निकला होगा। ये देखो ए का 8%, ए का 8% कितना है 19.20 है। ए का देखो, ए का 8% इतना है, ए का मतलब गुणा होता है 8%, परसेंट हमेशा क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू कितना है 19.20 है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ए का 8% इतना है, अरे ए का 8% इतना है, अरे यही तो है, बिल्कुल है। देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर दूं मैं, सर ऐसा करो पहले इसे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब मैं ये कर सकता हूं, इस 2 जीरो से इसको ये पॉइंट हटा सकता हूं, ठीक है, पॉइंट हट जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो ए इक्वल टू क्या निकल रहा है 1920, क्या निकल रहा है 1920, बट्टे में क्या है 8, बट्टे में क्या है 8 है, काटो इसको, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, ये 32 हो गया, 8 चक्को 32। इसका मतलब जो ए आ गया ना वो 240 है, ये ए 240 है, ये जो ए है ना ये 240 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ सकता था सीआई कितना है, अरे बता देते दोनों को ऐड करके, 24 दूनी 48, 480 सीआई है, ठीक है। अब देखिए हमें यहां से थोड़ा सा और बस वर्क करना है, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करना हूं रब कर रहा हूं। हाँ अब देखिए, अब हमसे उसने x की वैल्यू पूछी है, अब x ये है, अरे मैंने आपको बताया, देखो फिर ध्यान से देखो, कलर चेंज, x का 8% 240 होगा, x का 8% 240 होगा, अरे x का 8% 240 होगा, अरे यहां पर कोई संख्या होगी उसका 8% तभी तो 240 आया, x का 8% 240 होगा, सॉल्व कर लो, देखो 8 कम 8, 8 3 24, ये 3 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, मिला कहीं आंसर, ये वही आंसर आ गया। अच्छा, हमने दूसरे तरीके से आंसर चेक करा था, ठीक है, हमने दूसरे 2 विधियां बता दी मैंने, देखो कितना इजी है, आपको फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करना है बस, लेकिन आपके दिमाग में बेसिक चीज होनी चाहिए। यदि आपके दिमाग में बेसिक भी नहीं है, फॉर्मूले भी याद नहीं है, तो फिर गई भैंस पानी में, ठीक है, फिर वही हिसाब हो जाएगा कि भैंस गई पानी में। आंसर नोट कर सकते हैं आप लोग, और आपको मजा आ रहा होगा SICI पढ़ने में, और हमें भी मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग जब पढ़ने वाले होते हैं बच्चे तो पढ़ाने में भी मजा आता है। अब देखिए आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, मैंने इसी वजह से लास्ट में डाला था, जबरदस्त तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, वही क्वेश्चन है, पहले ईयर पर फिर हाफ ईयर पर, तब प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले तो हमें फर्स्ट ईयर का बताना है, तब प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, 18 महीने में, पहले क्या वार्षिक पर निकालना है फिर अर्धवार्षिक पर निकालना है, ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 18 महीने दे दिए, तो 18 महीने का जब आधा करेंगे तो 6 6 6 करके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राशि कितनी है, देखो कहाँ है राशि, अच्छा ये है राशि, ये क्या है, ये है राशि हमारी, ठीक है, देखिए इतना है। तो पहले हमारा वार्षिक रूप से चलेगा, 18 महीने तक जाएंगे, तो पहला ईयर का तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई पहले ईयर का, लेकिन ये तो 2 साल हो गए, ये तो 24 महीने हो गए, लेकिन हमसे बोला क्या है 18 महीने बोला है, पहले हम वार्षिक वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है, रेट कितना है 20%। अब देखो हमें कहाँ तक जाना है 18 महीने तक जाना है, कितने महीने तक जाना है 18 महीने, तो ये तो 12 महीने का हो गया, अब यहाँ 6 महीने का चाहिए, जब हमें यहाँ 6 महीने का चाहिए तो ऐसा करो ना रेट भी आधा कर दो, क्या कर दो रेट भी आधा कर दो, क्योंकि 6 महीने का चाहिए। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो कि पहले 20% का निकाल लो, पहले क्या करो 20% का निकाल लो,
और उसके बाद जो भी यहाँ आएगा उसका आधा कर देना, क्योंकि हमें कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का, क्योंकि 12 महीने तो यहाँ हो गए, अब 6 महीने बचे। तो इससे बढ़िया हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें कभी ऐसी जरूरत आए तो हम रेट को आधा कर देते हैं। यदि यहाँ पर मुझे 3 महीने का चाहिए होता तो मैं क्या करता, एक्स्ट्रा 3 ही महीने का निकालता है। जब 1 साल का 20% है तो 3 का कितना हो जाएगा, तो वो निकाल लेता मैं। तो देखिए इसका 20% कितना हो गया, ये हो गया 10%, ठीक है। तो 10 का दुगना 1200 का हो गया 10%, तो 20% निकालना, 12 दूनी 2400, कितना 2400, ये भी 2400। अब देखो, अब यहाँ पर तुम 10% निकालोगे या 20% निकालोगे, ये निकालोगे ये निकालेंगे, जिसके नीचे होता है वो वाला परसेंट ले लेते हैं। तो क्या है 10%, 240 का 10%, सॉरी 2400 का 10% कितना होगा, 1 पॉइंट लगा दो 240। एक चीज तो हमारा ये आ गया, एक चीज तो हमारा ये आ गया, ये हमारा वार्षिक वाला था, एनुअल वाला था। अब देखते हैं दूसरा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने बोला अर्धवार्षिक में 6 महीने करके ब्याज होगा और रेट हमेशा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। राशि तो वही है 1200 ही है, ठीक हो गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात है नहीं। 6 महीना 12 और 18 हो गए, 6 6 12 6 18। ऐसा क्यों करा, क्वेश्चन में लिखा था अर्धवार्षिक, ठीक हो गया। 18 महीने, ठीक है, अर्धवार्षिक लिखा था 6 महीने करके, लेकिन जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। 20 का आधा 10 10 10। अब देखो इसका 10% 1200, इसका 10% 1200, इसका 10% 1200। बात समझ में आ गई, 1200 1200 1200 का 10%, ये 1200 का 10% यहाँ कितना होगा, 120 होगा। देखो ये 10% हो गया 120, यहाँ भी कितना 120। अभी देखो ये 120 20 का है, ये 120 20 का है, लेकिन एक 1200 का क्या होगा यहाँ, फिर 120 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका ब्याज यहाँ लगेगा। अब क्या बचा, 120 बचा, 120 का 10% 12 रुपये। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। यहाँ जोड़ो कितना आ रहा था, 24 दूनी 39, देखो 24 दूनी 39 प्लस 2400, सॉरी 240, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है, 6 6 12 6 18 12 36। देखिए दोस्तों कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। 6 महीने के लिए इसको ऐड करो, 12 का 24 12 3 36, ठीक है, ये कितना हो गया 3600, ठीक है, कितना हो गया 3600। देखिए 120 120 120 कितना हो गया, 12 दूनी 24 12 3 36, कहीं 300। देखिए ये कुछ मिस्टेक हो रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मिस्टेक चेक कर लेते हैं अपनी, ठीक है। सॉरी, हाँ देखो देखो देखो, यहाँ पर मिस्टेक पकड़ में आ गई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, बोला कुछ और करा कुछ। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या करा, 10% लिखा लेकिन यहाँ 2400 लिख दिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हमने 20% निकाल दिया, या तो फिर इसका आधा कर दोगे तो भी बात वही है। तो ऐसा करते हैं, 10% कितना होता है, 1200 का 10% कितना होता है, 12,000 का 1200 होता है। अब देखो तुम, ठीक है, अब हम सही उस पर पहुँच गए। तो ये मिस्टेक को आपको ध्यान पर रख के चलना है कि कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। ये 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36। अब देखो ये भी 36, ये ऊपर की लाइन भी 36 आ गई और ये भी 36 आ गई, तो इससे तो इसको काट दो, ये कितना बचा 240, 12 दूनी 24 240, इसको भी हटा दो, बचा कितना 120 और 12 132, 132 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 132 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो फिर से मैं समझाता हूँ, आप लोग क्या करना, इन सबको ऐड करना, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, और इन सबको ऐड करना, ठीक है। इसमें से इसको घटा देना, आंसर क्या आएगा 132 आएगा। देखिए ये हो गया 3600, इतना हो गया, 12 बार 24 32 36 मैंने माइनस कर दिया तो 0 बचा। ये 240 है, 12 दूनी 24 240 0, तो इतना ही तो बचा ना, यही एक्स्ट्रा बचा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन चाहे एपकेट में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही होगी। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक स्टूडेंट का एसएमएस आया था, जिन्होंने कल यूपी टेक्निकल का आर्मी टेक्निकल यूपी का लड़का था, तो उन्होंने हमारे पास एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें आप क्या करें, व्हाट्सएप कर दें, तो हम हमें आसानी से उस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है,
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए, देखिए जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं देखना, जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 2000 व्यक्ति हैं के लिए 54 दिनों तक, ठीक है, कितने दिन तक, यहां पर लिख देता हूं 54 दिनों तक खाना, 54 दिनों तक क्या है, खाना पर्याप्त है, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं। 15 दिन बाद होता क्या है, 15 दिन बाद कुछ लोग और आते हैं, 15 दिन बाद कुछ लोग और आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, शॉर्ट में लिख रहा हूं आंसर, आते हैं, ठीक है, कुछ लोग आते हैं और जो सामग्री है वो सिर्फ 20 दिन चलती है। खाना 20 दिन चला, खाना कितना दिन, 20 दिन चला। बोल रहा है कि किले में कितने व्यक्ति आए थे, ठीक है, बोल रहा है कि वहां जो नए व्यक्ति आए थे वो कितने आए थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में देखने को मिल चुका है और इसका आसान सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है पूरा, व्यक्ति कितने हैं, 2000 हैं, 54 दिनों तक खाना, 15 दिन बाद कुछ लोग आते हैं, खाना 20 दिन चलता है, कितने व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति आए, ठीक है, कितने व्यक्ति आए वो पूछ रहा है हमसे। तो देखिए कितने व्यक्ति आए हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि 2000 व्यक्तियों का खाना है 54 दिनों तक के लिए। यदि ये 2000 व्यक्ति खाना खाएं तो ये खाना 54 दिन तक चलेगा। 15 दिन बाद होता क्या है, 15 दिन तो ये खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ लोग और आ जाते हैं। तो जब इन्होंने 15 दिन का खाना खा दिया है, 15 दिन का इन्होंने खाना क्या हो दिया है, खा दिया है, पूरे दिन कितने थे, 54 दिन थे, तो कितने दिन बचे, 39 दिन का खाना और बचा है। आपको बात समझ में आई। 15 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया, 15 दिन तक जब खाना खाया तो 54 दिन का खाना था, ये देखो 54 दिनों तक खाना खाना था, 54 दिनों तक खाना था, ठीक है, 15 दिनों तक के लिए खाना था, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 39 दिन बचे। इसका मतलब 39 दिन तो बचे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ना आए, यदि एक्स्ट्रा व्यक्ति ना आए तो ये 39 दिन का खाना कितने लोगों के लिए होगा, 2000 लोगों के लिए होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, देखो साफ साफ बोला है कि 2000 व्यक्ति हैं, 54 दिनों के लिए खाना है। यदि इन 2000 ने 15 दिन खाना खा दिया तो अब कितने दिन बचे, 39 दिन। अब ये 39 दिन का जो खाना है ये 2000 लोगों के लिए तो है, बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला कि कुछ व्यक्ति और आ गए। इसका मतलब 2000 तो पहले से थे, उसमें कुछ व्यक्ति ऐड हो गए। अब ये खाना कितने दिन चला, जो ये खाना 39 दिन चलने वाला था ना, जब इसमें x व्यक्ति ऐड हुए तो ये कितने दिन तक चला, 20 दिन तक चला। कितने दिन तक चला, 20 दिन तक चला। बात समझ में आई। एक बार और आप इसको रिलैक्स होकर समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 39 दिन का खाना बचा है 2000 लोगों के लिए, बचा है साफ साफ, क्योंकि 15 दिन तो खा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 39 दिन तक खाना बचा है 20,000 लोगों के लिए, लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए, वो एक्स व्यक्ति और आ गए। 2000 तो थे ही थे, एक्स व्यक्ति और आ गए, तो ये जो खाना है ना वो 20 ही दिन तक चला। जो यहाँ 39 दिन चला था 2000 में, अब वो 20 दिन चला, कब, जब एक्स व्यक्ति आ गए। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, इस 2 से इसको क्या करना है, ये भी कट हो गया। 3900 बराबर 2000 प्लस एक्स, 2000 को इधर भेज दो, 3900 माइनस 2000 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1900। इसका मतलब जो किले में व्यक्ति आए थे वो कितने आए थे, 1900 आए थे। और आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जो वो स्टूडेंट था हमारा, वो क्वेश्चन तो करके आया और आंसर भी पूरा एकदम क्लियर आया, 1900 ही आंसर आया, लेकिन उसको कहीं पर डाउट आ रहा था। और हमारा काम यही है कि बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो उसे क्लियर करना, ठीक है। और जो हमारा स्टूडेंट था 50 में से 47 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है, इसमें से 43 सही है, ठीक है, उसके 4 क्वेश्चन कहीं गलत हो गए। और जो कि यूपी आर्मी टेक्निकल का था, तो अच्छा स्कोर है। अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपका स्कोर भी, देखिए 50 में से 47 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, एक अच्छा स्कोर होता है, एक सेफ स्कोर होता है हर किसी बच्चे के लिए।
तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि निरंतर आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लड़का था वो निरंतर प्रयास करता था और हर दिन मेहनत करता था और जरूर उसका सिलेक्शन हो जाएगा इसी बार। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हमारी समाप्त हो चुकी है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़े हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को अपना चैनल मान के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना आगे तक आप ले जा सकते हैं उतना आगे आप ले जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही रोज़ नई नई वीडियो अपलोड होती हैं और आपका साथ सबसे पहले है। तो जाते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।